ठीक है सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ जी बेटा जी, हम बात कर रहे थे अर्बनाइजेशन की। तो अर्बनाइजेशन की जैसा कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, अब आपको आवाज आ रही क्लियर? यस सर। जी सर, अब जी आ सर, रही अब आ रही है। यस है। सर, अब आ रही है। A process of population concentration in an area having better facilities of life। किसी मुल्क का ऐसा एरिया जिसको हम नॉर्मली सिटी कहते हैं, शहर कहते हैं, अर्बन एरिया कहते हैं, इस वजह से कहते हैं कि वहाँ पे लोगों को बेहतर सर्विसेज मिल रही होती हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। और जो अर्बनाइजेशन है, it proceeds in two ways: the multiplication of the points of concentration and the increase in size of the individual concentration। जो अर्बनाइजेशन है ये दो तरह से बढ़ती है आगे। एक तो जो कंसंट्रेशन सेंटर हैं, यानी कि बड़े सिटीज हैं, उनके अंदर इजाफा होता है और नए शहर आबाद हो जाते हैं। और दूसरा जो इंडिविजुअल हैं उनकी कंसंट्रेशन में, उनकी पॉपुलेशन के अंदर इजाफा होता है। तो नतीजा ये है कि ये जो अर्बनाइजेशन है ये दो तरह से इसके अंदर इजाफा होता है। नेक्स्ट बेटा ये है, आपके सामने थोड़े से मैं स्टैटिस्टिक्स शेयर कर देता हूं कि पाकिस्तान अर्बनाइजेशन में कहाँ खड़ा है दुनिया के अंदर। तो ये साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान जो है ये टॉप पे है अर्बनाइजेशन के हवाले से, यानी कि पाकिस्तान के अंदर शहरी दूसरे ममालिक की निस्बत ज्यादा छोटे देहात से शहरों में जाते हैं। यानी कि ये देख लें आप कि श्रीलंका के अंदर उनकी 23% पॉपुलेशन रहती है शहरों के अंदर और 77% उनकी देहात के अंदर रहती है। इसी तरह नेपाल है, मालदीव है, इंडिया है। इंडिया की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है लेकिन वो 28% उनकी पॉपुलेशन शहरों में रहती है, जबकि पाकिस्तान की टॉप से आप देखें दूसरे नंबर पे 33% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज करंटली, और दे आर एक्चुअली इंक्रीज्ड, ये नंबर थोड़े से पुराने हैं। तो 33% अकॉर्डिंग टू दीज स्टैटिस्टिक्स साउथ एशिया में पाकिस्तान सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अर्बन एरियाज में रहते हैं। इसके फायदे और नुकसान अब आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। थोड़े से और मैं आपको स्टैटिस्टिक्स शेयर कर देता हूं। ये देखिएगा, ये इस ग्राफ के अंदर रूरल एरियाज, प्री अर्बन एरियाज और अर्बन एरियाज को डिफरेंट कलर से शो किया गया है। यहाँ पे आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो ये लाइट ब्लू कलर है, ये प्री अर्बन एरियाज हैं और अर्बन एरियाज। अर्बन पॉपुलेशन अगर 1965 से ये देखें 6% थी, 1994 में 25, 2010 में 32 और 2012 तक ये 33%। आजकल के अगर स्टैटिस्टिक्स आए तो ये पॉपुलेशन इससे बढ़ चुकी हुई है अर्बन एरियाज की। ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देखिएगा, अगेन आपको शो किया गया है कि सिंध के अंदर कितने लोग रहते हैं अर्बन एरियाज में। पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस में सबसे ज्यादा जो अर्बनाइजेशन है वो सिंध के अंदर है। ये देखेंगे स्टैटिस्टिक्स, 49.5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सिंध इज लिविंग इन अर्बन एरियाज। और इंटरेस्टिंगली आप ये बात नोट करें कि सिंध के 3 बड़े जो शहर हैं जिनमें कराची है, हैदराबाद है, सखर है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उनके अंदर है, सिर्फ 3 शहरों के अंदर। और कराची के अंदर आपको पता है उसकी करोड़ों की आबादी है, तो वो आबादी जो है उसके जो मसाइल हैं कराची के, वो इस अर्बनाइजेशन की वजह से भी है। तो ये आगे जाके हम शहरों के जो मसाइल अर्बनाइजेशन के हवाले से आते हैं वो आपको बताएंगे। और लास्ट इस स्लाइड में से जो बात आपको बताना है वो ये है कि फाटा चूंकि इस वक्त मर्ज हो चुका है केपीके में, तो आप देख रहे होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है 17% है, बलूचिस्तान के अंदर 23% है, और पंजाब के अंदर 31% अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन।
अब यहाँ पे उन्होंने डिवाइड आपको जरा आसानी से बताने के लिए ये डिफरेंट कलर से शो किया गया है कि कराची के अंदर मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन सिंध लिव्स, यानी कि वो जो 49 सर आवाज सही नहीं आ रही, पता नहीं सर मेरा ही इशू है 49 या बाकियों का भी। 49 पॉइंट, अब आ रही है आपको? जी सर, इशू हो रही है। जी जी, मैं बहुत बेटा ऊंची बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आवाज पहुंच जाए। ठीक है सर। हाँ, अर्बन पॉपुलेशन जो है उसका 60% जो है ना वो सिर्फ कराची के अंदर है। लाहौर के अंदर 22% पॉपुलेशन है, 33% पेशावर के अंदर है, कोयटा के अंदर 37% है, विच इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर वन सिटी टू हैंडल सच ह्यूज नंबर, और इसके अपने इश्यूज आते हैं। और ये जैसा कि आपकी मैंने आपको पहले बताया है कि कराची, हैदराबाद और सखर के अंदर जो सिंध की अर्बन पॉपुलेशन की मेजॉरिटी जो है वो रहती है। और अगर हम देख लें कि वो इस स्लाइड का दूसरा पोर्शन वो कहते हैं मोर देन हाफ ऑफ द टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान लिव्ड इन 2005 इन 8 अर्बन प्लेसेस, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद, गुजरावाला एंड पेशावर। आप लोग फैसलाबाद आते हैं, आपको पता होगा फैसलाबाद के जितनी सड़कें भी फैसलाबाद को लगती हैं सब के ऊपर कॉलोनियां बन रही हैं, आबादियां बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि ये अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं फैसलाबाद के अंदर भी, इसलिए आपको फैसलाबाद का यहाँ नाम भी नजर आ रहा है। ये कुछ और स्टैटिस्टिक हैं कि लैंग्वेज वाइज कितने लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, मैरिड कितने लोग रहते हैं, अनमैरिड कितने लोग रहते हैं, ये प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया गया। अब मैं आपको जल्दी से ये बता दूं कि ये जो अर्बनाइजेशन है इसके पीछे रीजंस क्या हैं, मेजर कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन। आप पहले तो 3 चीजें नोट कर लें, अगर आपके पास बॉल पॉइंट वगैरह है, नोटबुक है तो बेटा, in the entire world, not in only Pakistan, in developing countries and developed countries, in third world even countries, the people used to move urban areas because of 3 main reasons. The first one is employment opportunity, number 2 is education, number 3 is health. और उसके अलावा ये आपके सामने 2 मेन कॉजेज लिखे हुए हैं। लोग, इनको मैं बाद में डिस्कस करता हूं, पहले मैं आपको बता देता हूं कि एजुकेशन, फॉर एग्जांपल, as you people knew that your majority of class fellows came from different villages, different smaller cities to Faisalabad for getting better education or university level education, because they don't have universities in their native areas. जो उनके आबाई इलाके हैं वहाँ यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, इसलिए वो यहाँ आते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर वहाँ यूनिवर्सिटीज हों तो लोग ना आए। इसी तरह हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, तो लोग बड़े शहरों में आते हैं। अब ये स्लाइड की तरफ आ जाते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है हाई बर्थ रेट। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है पॉपुलेशन जो है वो बड़ी रैपिडली इंक्रीज हो रही है, तो अर्बन एरियाज के अंदर चूंकि लोग ज्यादा रहते हैं तो वो बर्थ रेट भी हाई है, तो अर्बनाइजेशन के अंदर, अर्बन पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा इजाफा हो रहा है। फिर बेटा जी, माइग्रेशन टुवर्ड्स अर्बन सेंटर बिकॉज ऑफ लाइवलीहुड एंड बेटर बेसिक सर्विसेज। लोग, जो मैंने आपको इस एक ही सेंटेंस में इसने लिख दिया है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बुनियादी जरूरियात जिनमें सेहत, तालीम सरे फहरिस्त है। फिर लोग कल मैं दूसरी क्लास को पढ़ा रहा था तो उन्होंने पूछा कि टू एस्केप फ्रॉम वॉर, इससे क्या मुराद है? तो मैंने कहा बेटा, गांव देहात में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, तो लोग बाज़ उन लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए, फैमिली डिस्प्यूट से बचने के लिए भी बाहर चले जाते हैं। तो मीटिंग हमारी का जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया, लास्ट 10 मिनट्स हैं, तो मैं क्विकली सम अप करता हूँ। इनसिक्योरिटी है, नेचुरल डिजास्टर है, पीपल बिलीव कि डायरिया आएगा, फ्लड आएंगे, इफ दे आर लिविंग इन सिटीज दे हैव अ बेटर चांस टू सर्वाइव, दैट्स व्हाई द पीपल मूव फ्रॉम अर्बन एरिया, सॉरी रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। अब इसके मेरिट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अर्बन के लोग जो हैं वो किन मेन वजूहात की वजह से शहरों में जाते हैं, तो ये 3 वजूहात है मेन।
सॉरी 4। तो इनकी इन 4 वजूहात की बिना पर लोग शहरों में जाते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लास्ट जो 2 हैं वो नहीं है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉडर्नाइजेशन, देयर आर सम पीपल हु आर लिविंग इन विलेजेस, they belong to the feudal class, they have the purchasing power to buy housing houses in big cities। तो वो अपने आप को मॉडर्न करने के लिए, आप मॉडर्न फैसिलिटीज से फायदा उठाने के लिए शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं। और लास्ट है बेटा जी फ्रीडम ऑफ स्पीच। as you know the feudal mentality or the feudal lords in the different uh, rural areas, they do not allow the patients, वो जो मुजारे होते हैं उनको पेशेंट कहते हैं, they do not allow them to speak। the people don't have actually freedom of speech to express themselves, that's why the people moves towards urban areas। सर अर्बनाइजेशन की थोड़ी सी डेफिनेशन। हाँ जी, कौन कौन सा बोल रहे हैं? तलहा सर। हाँ तलब बेटा, अर्बनाइजेशन का मैंने बताया है, जब लोग बेहतर सहूलियात ज़िंदगी के लिए देहात से शहरों की तरफ मूव कर जाते हैं, उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। और सर इंग्लिश में मॉडर्नाइजेशन, सॉरी सर, मॉडर्नाइजेशन की यस सर। बेटा, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि जो मॉडर्न फैसिलिटीज आ गई हैं, मिसाल के अंदर देहात में आपको गैस की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, देहात के अंदर आपको शॉपिंग प्लाजा नहीं मिलेंगे, देहात के अंदर आपको पार्क्स नहीं मिलेंगे, देहात के अंदर आपको बेहतर हॉस्पिटलाइजेशन, बेहतर एजुकेशन, ये मॉडर्न जो लाइफ है उसके ये ज़रूरियात हैं, ये चीज़ें आपको शहरों में मिलेंगी। तो लोग शहरों के अंदर भी मुख्तलिफ स्कीमें होती हैं, तो उन स्कीम जहाँ उनको समझ आती है कि ये हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो के मुताबिक है, वहाँ वो अपना घर बना लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी। Urbanization came up with a number of economic opportunities. Urban centers motivate the massive movement of the people away from the countryside in search of livelihood and jobs. Small and medium-sized enterprises (SMEs) जिनको कहते हैं, which generate 85% of the country's non-agriculture jobs, are urban-based in Pakistan. The majority small businesses, small industries are operating in urban areas in cities. That's why the people found that they have a better job opportunities over there, और वो वहाँ पे चले जाते हैं। बेटा यहाँ पे मैं रोकता हूँ, इसी लेक्चर का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम अगले वीक पहले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। We have only 6 minutes remaining. If you have any question regarding our today's lecture, you can ask. सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये स्लाइड्स भी काइंडली सेंड कर दीजिएगा। जी जी डेफिनेटली, मैं अभी आपको भेजूंगा। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? सर ये ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी वो पॉपुलेशन को कौन सा कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? यूएनए में, यूएनए को कौन बात कर रहे हैं? सर जी यूएनओ की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कौन सी पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है? आपने बताया था ये, मतलब नहीं, मैंने इस लेक्चर में तो आपको ऐसा कोई नहीं बताया। यूएनओ का अदारा जरूर है जो यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी है, आई थिंक यूएनडीपी, ठीक है सही। तो वो इसको देखता जरूर है, लेकिन इस लेक्चर में मैंने आपसे ऐसी कोई बात नहीं की जी। लास्ट 4 minutes। फराज कोई सवाल? ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ये कौन है? ये कौन है थैंक यू वाला? राबिश था सर, राबिश। अच्छा रबिश,
मैं अब सामने कर लिया ताकि मुझे पता सर रहे जी कि है। रबिश नहीं सर जी, रबिश नहीं सर जी, प्लीज ऐसा ना गए। हाँ जी, तो आप भाग क्यों गए हैं? हाँ सर जी अब समरा। काफी मैसेज आया था कि सर वो बीमार है, कल से सर क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं। जी सर। एनी क्वेश्चन? दर्द होंदी है नहीं सर बस। किसका मैसेज आया उसको दर्द हो रही है? सर नहीं वो मामा आपी को लगा रही है, ड्रिप लगा रही है तो वो कह रही थी। नहीं नहीं, तभी मैं मैंने इधर मार की। मैं इधर बेटा जुनेद से बात कर रहा हूँ, जुनेद से। सर मेरी तरफ से ये आवाज आई है। सर अच्छा समरा की अच्छा, तरफ से आवाज आई। जी जी जुनेद, आप किसी का बता रहे थे? जी सर वो अफाक का सर बता रहा था, वो कल से सर बीमार है, कल भी उसकी लीव लगी थी महमूद के, तो महमूद की क्लास में अभी भी सर सुबह मैसेज आया उसका कि सर को इन्फॉर्म कर देना। अच्छा अटेंडेंस नहीं लगवानी सर? जुनेद, इनके रोल नंबर नोट कर लो। हमारे पास ना 24 लोग हैं, ठीक है? तो 24 लोगों की मुझे अटेंडेंस देनी है, उसमें हारून शामिल नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। और ये हारून की आप हरकतें देख ले, ज्वाइन करके लेफ्ट कर गया ना? सर वो आपने लेफ्ट किया है उसको, वैसे सर उसने ज्वाइन तो किया था। हाँ जी, तो वो चला गया था ना रख के मोबाइल। जी जी सर, ये सुहेब बता रहा था, मुझे तो पता नहीं कि वो रख के चला गया। हाँ बस ठीक है, इंशाल्लाह। मैं काफ़ी देर उसको बुलाता रहा हूँ। मैं बेटा इसको काफ़ी देर से टॉलरेट कर रहा हूँ, मैं इसको नोट कर रहा हूँ। मैं इसका बाकायदा अब रिटर्न दूंगा डॉक्टर इमदाद साहब को कि इसके जो मामलात हैं वो अ, बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, टेक केयर सर। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज। अहमद मुझे वापस होस्ट बना दो।